अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओपी कॉइन के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे ओपी कॉइन 2025 से लेकर 2026 तक यहाँ पर कहाँ जा सकता है, और इसके मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा, इसका यूज़ केस बताऊंगा। तो अगर आप लोग ओपी होल्डर हैं या ओपी को बाय करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यूसुफ और आप देख रहे हैं क्रिप्टो यूसुफ। तो सबसे पहले हम किसी भी कॉइन में जब इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उसकी जो ब्लॉकचेन है या फिर उसका जो यूज़ केस है वो क्या है। तो यूज़ केस को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ताकि अगर उस कॉइन का कोई बैड टाइम भी आता है तो आप इजीली उसको होल्ड कर सको, क्योंकि आपको यूज़ केस के बारे में पता होगा। अच्छा, ओपी कॉइन जो है ये लेयर 2 है इथीरियम का। इथीरियम की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर ये बना हुआ है। अब इसकी मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फ्लाईओवर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, राइट हैंड पे नीचे जो रोड जा रहा है ना, सही है, ये हाईवे का रोड है, ये है इथीरियम फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये इथीरियम है। अब इसके ऊपर जितने फ्लाईओवर्स हैं ना, ये हैं ओपी हो गया, एआरबी हो गया, ये सारे लेयर 2 हो गए, सही है। मतलब इथीरियम की ब्लॉकचेन में थोड़ा रश लगा हुआ था, इसलिए इथीरियम ने ओपी को चांस दिया अपने ऊपर लेयर 2 बनाने का। तो फिर ओपी ने यहाँ पर फ्लाईओवर बना लिया। अब ओपी क्या कर रहा है, वो इथीरियम से ज़्यादा फास्ट ट्रांजेक्शन करता है, फीस भी थोड़ी कम है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेयर 2। तो अगर इथीरियम जो है उसका हाईवे है तो ओपी का जो है यहाँ पर फ्लाईओवर है उसी ब्लॉकचेन पे। ये एग्जाम्पल जो है बहुत ईजी थी, 5 क्लास के बच्चों वाली। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया इसका यूज़ केस, ठीक है। अब आप इसकी वेबसाइट पर आकर देख सकते हो। मैं यहाँ ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो YLD की जो ब्लॉकचेन है, इसका जो ऐप है ना YLD का, प्ले स्टोर पर आप जाकर सर्च करो, आपको वर्ल्ड चेन का जो एक ऐप मिल जाएगा। ये यहाँ पर डिपेंडेंट है ओपी स्टेक पे, ठीक है। और ये जो कॉइन बेस की जो ब्लॉक चेन है, इसका नाम है बेस चेन। इनका भी ओपी स्टेक से जो है थोड़ा बहुत ताल्लुक यहाँ पर है। और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे यूनिस्वैप हो गया, सीलो हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोगों को इसका यूज़ केस जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मार्केट की अगर बात करें ना, तो ये बाइनेंस बड़ी एक्सचेंज पे आपको मिल जाएगा, कॉइन बेस पे भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ समझना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी टोटल सप्लाई आप लोग दे सकते हैं 4.29 बिलियन टोकन इसकी टोटल सप्लाई है, ठीक है। और मार्केट में कितनी सर्कुलेट हो रही है, 1.75, विच मीन्स बाकी सप्लाई किधर है इसकी, बाकी सप्लाई अभी आना बाकी है। और जब बाकी सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता करके अनलॉक होगी तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर लाजमी आएगा। वो बात आपकी सही है कि ओपी की डिमांड ज़्यादा है और इसकी ब्लॉकचेन काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम करती है, लेकिन सप्लाई भी तो आप देखो ना, सप्लाई भी कितनी ज़्यादा इसकी अभी लॉक्ड है, जो अनलॉक्ड होना बाकी है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल देता हूँ यार, अब आपको मैं एक इससे भी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। ये GRT कॉइन है, ठीक है। अब इसकी आप टोटल सप्लाई देखो, 11.32 बिलियन टोटल इसकी सप्लाई है, और मार्केट में कितनी घूम रही है, 10.42, विच मीन्स ज़्यादातर सप्लाई जो है इसकी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ जैसे GRT के बारे में आती है, जैसे ये AI का कॉइन है, ठीक है, कोई अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो ये फ़ौरन से फट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है, सप्लाई इसकी अभी कम है। और ओपी की अगर बात की जाए, इसकी भी अगर अच्छी न्यूज़ आती है ये भी फटेगा, लेकिन उतना नहीं फटेगा क्योंकि ज़्यादा सप्लाई इसकी अभी लॉक्ड है। फाउंडेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी सप्लाई छोड़ेगी। अभी वैसे भी 31 अगस्त को जो है इसकी सप्लाई अनलॉक होगी, तकरीबन 1.79%, जो तकरीबन बनते हैं 31.34 मिलियन ओपी टोकन्स, ठीक है। उस दिन थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर आ सकती है। तो ये चीज़ें देखना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग एक ही दिन में सारी सप्लाई अनलॉक कर देंगे और मार्केट में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोग अपनी सप्लाई अनलॉक करेंगे। तो अब मैं आपको जो है ना टेक्निकल एनालिसिस कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और देखते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो उसका सपोर्ट जोन जो मुझे नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये देखो आप कितना हेल्दी इसका सपोर्ट जोन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला, इसी को हम आगे कंसीडर करते हैं और हम देखते हैं कि अभी क्या पोजीशन है ओपी की। तो आप देख सकते हो ओपी अपनी डिमांड जोन के ऊपर ही यहाँ पर स्टे कर रहा है, और इस वाले जोन से ओपी ने बहुत ही VIP किस्म की यहाँ पर रैली दी थी, जो तकरीबन हमारे पास निकल कर आती है यहाँ पर 680% की। उसके बाद ओपी जो है यहाँ से क्रैश भी उतना ही हुआ, ठीक है, 90% के पास क्रैश हो गया। अभी ओपी उसी डिमांड जोन के पास है जहाँ पर पहले इसने बहुत ही ख़तरनाक किस्म का मूव दिया था, ठीक है, ये देख सकते हो आप।
तो अभी क्या हो सकता है, तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर इथीरियम हमारे पास $9,000 तक जाता है ना, 8-9 हज़ार डॉलर तक इस एल्ट सीज़न में, तो OP जो है ना अपना ये वाला एटलीस्ट जो हाई है ना इसका 2024 वाला, इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये तो मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि फिर जितने भी लेयर 2 है ना इथीरियम के ऊपर वो सारे फटेंगे, समझ रहे हो ना। तो OP उसी डिमांड जोन के पास खड़ा हुआ है। तो अभी क्वेश्चन ये कि इसको हम लोग बाय करें, क्योंकि ये अपने उसी डिमांड जोन के पास है जहाँ पर वेल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी 2022 में, और ये वेल्स का जो है डिमांडिंग एरिया यहाँ पर हो सकता है। तो अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 0.71, विच इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म। आप इसको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म अगर बोलें तो 2026 के मार्च अप्रैल तक आप इसको यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। तो वैसे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की जाए, जो मैं ज़्यादातर आपको रेकमेंड भी करता हूँ और यूज़ भी करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली जो टारगेट हमारा बन रहा है ना, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, सही से लगा देता हूँ, $3.76 इसका टारगेट बन रहा है। और अगर आप लोग डिमांड से बाय करते हो, जहाँ से मैं आपको कह रहा हूँ अभी आप यहाँ से बाय कर सकते हो, तो ये तकरीबन 430% का प्रॉफिट बनता है। और ट्रेंड की अगर बात की जाए तो अभी ये वापस से अब ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो RSI जो है इसकी यहाँ पर देखो, RSI ने हायर हाई बनाया, ठीक है, और लेकिन प्राइस जो है इसकी यहाँ पर लोअर लो बनाई थी। तो इसको हम लोग कहते हैं बुलिश डाइवर्जन। अभी भी हम लोग बुलिश डाइवर्जन के फेस के अंदर ही हैं, और यहाँ से OP की प्राइस यहाँ से पम ही होगी। ये जो जोन मैंने आपको बताया ना, इस जोन में आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। ये हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करें, यहाँ पर 0.85 तक यहाँ पर आ जाए, फिर वापस 0.70 तक आ जाए। तो इस जोन के अंदर आप इसको यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हो, जमा कर सकते हो। और टारगेट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, $3.76। अब हम देखते हैं कि इसको $3.76 पे जाने के लिए कितना मार्केट कैप रिक्वायर्ड है। कॉइन मार्केट कैप पर आते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं अपनी। 3.76 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 1.75, इसको हम लोग यहाँ पर इक्वल टू करते हैं। तो OP को $3.76 पे जाने के लिए $6.58 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए। समझ में आ रही है? $6.58 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप लोग बाय करते हो तो उसका टारगेट यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा 430% का, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से अगर आपको 1% भी नॉलेज मिली हो तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।